गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपके लिए हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं परासरण दाब। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें नियम प्रश्न आता है। परासरण दाब के नियम लिखिए, या परासरण दाब के व्यंजक की स्थापना करो, या परासरण दाब के बांट-हाफ नियम लिखो। तो लगभग में एक ही बात है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको इसी टाइप से आंसर सेम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सबसे पहले कि क्या लिखेंगे, वांट-हाफ ने गैसों के समान व्यवहार के आधार पर वांट हाफ ने परासरण दाब के निम्न नियम दिए। कौन कौन से नियम थे? नंबर 1 हेडिंग थी हमारे पास वायल बांट हाफ नियम। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग थी वायल बांट हाफ नियम, ठीक है। तो इस नियमानुसार क्या होता है? इस नियमानुसार क्या था? इस नियमानुसार किसी स्थिर ताप पर, क्या नाम था? स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब P उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। पहला पॉइंट था, इस नियमानुसार जो बायल का नियम था, बायल बांट हाफ नियम, तो इस नियमानुसार किसी तनु विलयन का परासरण दाब P जो होता है वो सांद्रता C के समानुपाती होता है। ताप कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा, अर्थात क्या हो जाएगा? नई लाइन से P प्रोपोर्शनल C हो जाएगा, ठीक है। यदि P प्रोपोर्शनल C होगा, यदि C बराबर 1/V हो तो क्या बनेगा मेरे पास? नई लाइन से P प्रोपोर्शनल 1/V, ये इधर चला जाएगा तो PV बराबर K। ये इसका प्रथम नियम था, समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तो बायल बांट हाफ नियम, यानी यहाँ पे बायल बांट हाफ नियम, चार्ल्स बांट हाफ नियम, आवोगाद्रो संख्या और विलेन की सामान्य समीकरण, 4 नियम होते हैं। चारों नियम से हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो बायल बांट हाफ नियम देखिएगा, स्थिर ताप पर तनु विलयन का परासरण दाब P उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है, यानी P प्रोपोर्शनल C हो जाएगा। C बराबर होता है 1/V, तो P प्रोपोर्शनल 1/V हो जाएगा। B उधर चलाएगा तो PV बराबर K बनेगा, समीकरण फर्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, रोक करके देख लिया करो वीडियो, आपको नोट सारा करना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जब बैठते हैं तो बैठते वक्त जो है आपके पास कॉपी कलम सब होना चाहिए, ताकि आप इसको नोट भी करते जाइएगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। इनका दूसरा, अभी हम इसको एक साथ इकट्ठा करेंगे, ठीक है। इनका दूसरा नियम था चार्ल्स बांट हाफ नियम। तो जब वहां पे बायल में स्थिर ताप था, सांद्रता के समानुपाती था, और यहाँ पे स्थिर सांद्रता होगी और ताप के समानुपाती होगा, जस्ट अपोजिट चलता है। क्या लिखेंगे? इस नियमानुसार कामा इन्वर्टेड कामा स्थिर, वहां स्थिर ताप था, सांद्रता अनुपाती थी। यहाँ स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब P, स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। होता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे आप? अर्थात P प्रोपोर्शनल T लगेंगे या P बराबर KT कर देंगे, समीकरण सेकेंड। ये दूसरा नियम था।
चार्ल्स का नियम क्या कहता है? इस नियमानुसार स्थिर सांद्रता थी, वहां पे स्थिर क्या था? ताप था, और यहाँ पे क्या होगा? स्थिर सांद्रता हो जाएगी। ठीक है, स्थिर सांद्रता पर तनु विलयन का परावर्तन दाब P जो होता है वो उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तीसरा नियम क्या था मेरे पास? तीसरा नियम था, थर्ड रूल हमारा था आवोगाद्रो वांट हाफ नियम। वांट हाफ नियम। आवोगाद्रो वांट हाफ नियम क्या था? जरा देखिएगा अगला नंबर। आवोगाद्रो वांट हाफ नियम क्या होता है? इस नियमानुसार समान ताप व समान दाब पर किसी तनु विलयन में विलेय अणुओं की संख्या भी समान होती है। ये था आवोगाद्रो वांट-हाफ नियम। आवोगाद्रो वांट-हाफ नियम क्या कहता है? समान ताप एवं समान दाब पर किसी तनु विलयन के समान आयतन में विलेय अणुओं की संख्या भी समान होती है। समान ताप एवं समान दाब पर किसी तनु विलयन के समान आयतन में विलेय अणुओं की संख्या भी समान होती है। ठीक है, ये था आवोगाद्रो वांट-हाफ नियम। एक नियम और बचा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, लास्ट नियम मेरे पास था। लास्ट नियम क्या था? नंबर 4 मेरे पास था विलयन की सामान्य समीकरण। क्या लिखेंगे नंबर 4 में? विलयन की सामान्य समीकरण क्या होता है इसमें? वायल वांट हाफ नियम। देखिएगा जरा, इसको समझिएगा। क्या लिखेंगे आप? वायल वांट हाफ नियम व चार्ल्स वांट हाफ नियम को मिलाने पर प्राप्त समीकरण विलयन की सामान्य समीकरण कहलाती है। वायल वांट हाफ नियम व चार्ल्स वांट हाफ नियम को मिलाने से प्राप्त जो समीकरण होती है उसे ही विलयन की सामान्य समीकरण कहते हैं। क्या होता है जरा देखना इसे। वायल के नियम से क्या था? वायल का नियम P प्रोपोर्शनल C था। ठीक है, चार्ल्स के नियम से, उसी के बाद में क्या लिखेंगे आप? चार्ल्स के नियम से क्या था? P प्रोपोर्शनल T था। जब इसको आप दोनों को मिलाएंगे, दोनों नियमों को मिलाने पर तो क्या बनेगा मेरे पास? P प्रोपोर्शनल CT हो जाएगा। ठीक है, या नई लाइन से क्या लिखेंगे? या P बराबर CST, जहां यस एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री या केल्विन लिख लो प्रति मोल होता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? नोट करिए, इसको नोट डाउन कर। हालांकि आप यहाँ पे छोड़ देंगे तब भी सही है। क्या बनेगा मेरे पास? P बराबर CST। ठीक है, और या C बराबर W/m। क्या लिखेंगे?
इतना नोट कर दे, इतने रखिएगा, ठीक है। या यहाँ पे अगर आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे बढ़ा देते हैं इसको, थोड़ा और बचा हुआ है यहाँ पे नोट कर देते हैं। कैसे आप लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, यदि C बराबर W/m हो तो, C बराबर क्या, सांद्रता C बराबर W/m हो तो क्या बनेगा, P बराबर W/m इंटू S इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। ये वायुमंडल कंप्लीट डेरिवेशन होगा। बस यही होता है परासरण दाब का नियम। तो यहाँ पे परासरण दाब का व्यंजक कुछ भी माने, ये सब यही होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वायल वान-टॉप ने परासरण दाब से संबंधित निम्न नियम दिए। नंबर 1 वायल वान-टॉप नियम। इस नियमानुसार क्या होता है कि स्थिर ताप पर तनु विलयन का परासरण दाब P सांद्रता C के समानुपाती होता है, यानी P प्रोपोर्शनल C होगा। C बराबर 1/V होता है तो P प्रोपोर्शनल 1/V बनेगा, यानी PV बराबर K बन जाएगा। फिर हम बात करेंगे चार्ल्स वान-टॉप नियम। इस नियमानुसार वहां था ताप स्थिर, तो यहाँ होगी सांद्रता स्थिर। स्थिर सांद्रता पर तनु विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के समानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल T होगा, P बराबर KT बन जाएगा। फिर लिखेंगे अवोगाद्रो वान-टॉप नियम, यानी इस नियमानुसार क्या होता है, समान ताप एवं समान दाब पर उपस्थित विलेय अणुओं की, किसी भी समान ताप एवं समान दाब पर विलेय गैस के आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होती है। किसी गैस के आयतन में विलेय अणुओं की संख्या भी समान होती है। चौथा नंबर था विलेयन की सामान्य समीकरण। तो वायल वान-टॉप नियम और चार्ल्स वान-टॉप नियम को मिलाने से प्राप्त समीकरण विलेयन की सामान्य समीकरण कहलाती है। वायल के नियमानुसार P प्रोपोर्शनल C, चार्ल्स के नियमानुसार P प्रोपोर्शनल T। दोनों नियमों को मिलाने पर P प्रोपोर्शनल CT हो जाएगा। प्रोपोर्शनल P बराबर CST हो जाएगा। यह सार्वत्रिक नियतांक होता है जिसका मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है, ठीक है। फिर हमने लिखा है यदि C बराबर सांद्रता C बराबर W/m है तो P बराबर W/m इंटू S इंटू टी बन जाएगा। इस टाइप से हम लोग इसका डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको। और जो है फिर हम आपके साथ मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और लगातार जो है अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा करते रहना है, ताकि आप जो है हमारा वीडियो जो है सब बच्चे देख सकें, हमसे लाभ प्राप्त कर सके, कहीं ना कहीं आप भी उनके लिए सहायक हो जाएं, ठीक है। और आज के लिए जय हिंद।